इधर देश भर में नीट पर मचे बवाल के बीच बिहार की पटना पुलिस ने नीट परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इससे उन छात्रों के दावे को बल मिला जो शुरू से ही परीक्षा में गड़बड़ी की बात कर रहे थे। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने के लिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। छात्रों का गुस्सा तब और भड़क गया जब ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चों को परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दे दिया। हालांकि एक रोज पहले केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन नीट की परीक्षा देने वाले बड़ी संख्या में छात्र पहले दिन से ही पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी वजह से नीट की परीक्षा देने वाले छात्र और पार्टियों के छात्र संगठन इसकी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए। छात्रों के आरोप उस वक्त सच साबित होते दिखे जब पटना पुलिस ने पेपर लीक करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इनमें 14 आरोपी पटना से, 4 पूर्णिया से और 1 गोपालगंज से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये सभी लोग दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे, मतलब सॉल्वर गैंग से जुड़े थे। पटना पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पेपर लीक के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने कुछ छात्रों और नीट की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए के कर्मचारियों की मदद से पेपर लीक करवाया था। पटना पुलिस ने दावा किया कि पेपर लीक मामले में कुछ आरोपियों को परीक्षा वाले दिन यानी 5 मई को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी बरामद हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि परीक्षा से एक दिन पहले करीब 35 छात्रों को नीट के पेपर और उसके जवाब दिए गए थे। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने इस पूरे पेपर लीक से पर्दा उठा दिया। पटना पुलिस की तरफ से उस आरोपी का नाम आयुष बताया गया और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उसने पूछताछ में पेपर लीक होने की बात कबूल कर ली। सूत्र बताते हैं कि आयुष ने पूछताछ में यह बताया कि नीट परीक्षा के दौरान जो उसे प्रश्न पत्र मिला था उसमें सभी सवाल पेपर लीक से पहले मिले प्रश्न पत्र से हूबहू मिल रहे थे, मतलब सारे सवाल वही आए थे जो परीक्षा से पहले उसे बताए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयुष ने पूछताछ में यह भी बताया कि पटना के खेमनीचक इलाके में मौजूद एक हॉस्टल में उसे 4 मई को ले जाया गया था, मतलब नीट परीक्षा से एक दिन पहले। दावा है कि उसे वहां पेपर के साथ उसके जवाब भी दिए गए और उन्हें याद करने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक आयुष के साथ उस हॉस्टल में 20 से 25 छात्र मौजूद थे और सभी लोग जवाबों का रट्टा लगाने में जुटे थे। अगले दिन जब नीट की परीक्षा हुई तो सभी सवाल वही आए जो उसे याद करने के लिए दिए गए थे। बाद में उस हॉस्टल पर छापा भी मारा गया था जहां से पुलिस ने पेपर जलाने के सबूत मिलने का दावा किया। खबर है कि जले हुए पेपर मिलने के बाद आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली बिहार की ईओडब्ल्यू ने एनटीए से पेपर की कॉपी मांगी, लेकिन एनटीए की तरफ से पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया था। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बिहार में नीट परीक्षा का पेपर दूसरे राज्यों से लाए जाने के दौरान लीक करवाया गया था। बिहार में पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली ईओडब्ल्यू की जांच में यह बात सामने आई कि बिहार में नीट परीक्षा का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। और सूत्रों ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और गुजरात से पेपर बिहार लाए जाने के दौरान उसे लीक किया गया था। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने रास्ते से पेपर लीक किया और फिर उन्हीं बच्चों को पेपर बांट दिए जिन्होंने मोटी रकम दी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों में इस पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। सीबीआई जांच वाली इस याचिका में आरोप लगाया गया कि गुजरात में गोधरा के जय जलराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कई राज्यों के छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी। इस मामले में सेंटर पर ड्यूटी देने वाले टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पास से 30 से ज्यादा छात्रों की जानकारी मिली थी। 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था, साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रो है उसकी ऑफिस से भी मिला था। जांच में यह भी पता चला कि छात्रों के घर वालों ने आरोपियों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीट परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। और राजस्थान के कोटा में नीट की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां भगदड़ मच गई। बवाल तब हुआ जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस के जवानों ने उन पर ताबड़तोड़ लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। सड़क पर हंगामा कर रहे कई प्रदर्शनकारी पुलिस की लाठी से बचने के लिए वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो लोग पुलिस के सामने पड़कर नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, वहां पुलिस ने पहले से ही उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। इस पर प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारे लगाने लगे।
कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जबकि पुलिस के जवान उन्हें पीछे धकेलते रहे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बैरिकेड को गिरा दिया। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सौबात की एक बात यह कि ये नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी ने ये जिद क्या पकड़ी हुई है कि कुछ बता रहे हो कि कुछ गलत नहीं हुआ। ग्रेस मार्क तो आपने माना ना कि गलत दिए थे, कैंसिल कर दिए ना ग्रेस मार्क, तो कोर्ट कहेगी तभी कुछ होगा। कोर्ट ने नहीं कहा होता तो आप वो भी चलने देते। अरे जब दिख रहा है कि इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो ये कौन सा ईगो लेकर बैठे हो? ये क्या वेट कर रहे हो कि कोर्ट में किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कुछ ना करना पड़े, थोड़ी सुन लें और आगे बढ़ें? ये एटीट्यूड है आपका। ऐसे रवैये पर ही आपको हटा देना चाहिए। ये देश के बच्चों का ही सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। आप अपने घोड़े पर सवार रहो, इसके लिए नहीं है ये एजेंसी। आपकी 8 घंटे की नौकरी चलती रहे इसलिए नहीं होती है ये नीट की परीक्षा। आगे चलकर किन बच्चों को देश के स्वास्थ्य का सिस्टम संभालने का मौका मिलेगा, उसको तय करने के लिए है ये परीक्षा। ऐसी परीक्षाओं में गड़बड़ी का थोड़ा सा शक होना भी आपका फेलियर है। और यहां तो अदालत पहुंच गए बच्चे, पुलिस केस हो गए जगह जगह, और आप सोच रहे हो कि बस ये 1,500 बच्चों का टेस्ट फिर से करवाकर आप साइड से निकल लोगे। गजब तरह के डीठ दिख रहे हो आप, और कुछ नहीं। कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो वो आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती। आपकी काबिलियत पर लानत दे रहे हैं लोग, आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवालों पर जब आप कहते हो कि कुछ हुआ ही नहीं, तब तो सिर्फ काबिलियत पर नहीं, सवाल नीयत पर भी उठेगा ही। मजाक नहीं चल रहा ये। अगर आपकी लापरवाही से किसी को सरकारी कॉलेज के बजाय प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा तो पता है आपको कितना पैसा लगता है प्राइवेट के मेडिकल पढ़ाई में? आप दोगे उसको 1 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग क्लास के, कम से कम 2 लाख रुपए अपनी तनख्वाह से दोगे आप, अगर आपकी वजह से किसी की रैंक चली गई तो। मामला कितना सीरियस है आपको समझ नहीं आ रहा। बस ग्रेस मार्क की बात मानकर आप सोच रहे हो कि लोग घर चले जाएं और भूल जाएं। और उन बच्चों का सोचो जो ईमानदारी से रैंक हासिल कर चुके हैं। पूरा रायता फैलाकर, हंगामा खड़ा करके, कोर्ट से डांट खाकर आपको शर्म आए ना आए, उन पर क्या बीत रही होगी सोचा है? और अगर एक केस भी सही निकला, अगर कोई एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया जिसको पेपर पहले मिल गया हो, जो अपनी काबिलियत के दम पर सरकारी कॉलेज में नहीं पहुंच पाता, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं तो किसकी है? ये देश के पैसे से चलते हैं सरकारी कॉलेज, देश के पैसे से होते हैं ये एग्जाम, देश के पैसे से जाती है आपकी तनख्वाह भी, याद रखिए। कोर्ट की लताड़ के बाद ही करेंगे ये वाली जिद छोड़िए। ये जो सड़कों पर आपको लताड़ा जा रहा है ना, इसको खुले दिमाग से सुनिए और बिना चेक किए ही मत बोल दीजिए कि कुछ गलत नहीं हुआ। साख आपकी तार तार हो चुकी है। इन चिथड़ों को अब उठाकर रफू कर लीजिए। सौबात की एक बात,